स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे। तो सुबह हमने की थी ज़बरदस्त जंगल सफारी और उसके बाद ब्रेकफास्ट करके अब लगभग 12 बजे हैं। हमने अपना रूम चेकआउट करके आज टेंट में शिफ्ट किया है और अब हम निकल रहे हैं वाल्मीकि आश्रम और भी वाल्मीकि नगर के दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को घूमने के लिए। तो कुछ ये नज़ारा है और ये गंडक नदी के नज़ारे, यहाँ से नीचे गंडक नदी के जा रहे, वो नेपाल का इलाका है। और एक तरफ हमारे गंडक नदी चल रही है। क्या नज़ारे हैं, पहाड़ों की तलहटी के नीचे गंडक नदी और ये रोड जंगल में हम चल रहे हैं। ज़बरदस्त, एक नंबर, मज़ा आ रहा है। ये गंडक नदी के बैराज का खूबसूरत सा दृश्य, ये गंडक बैराज है। और तो विपुल जी बता रहे हैं कि ये जो गंडक बैराज है इसका 18 पाया भारत में है और 18 पाया नेपाल में है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का बॉर्डर है। ये दो इलाका नो मेंस जोन के कैटेगरी में आता है। ये है कंट्रोल रूम गंडक बैराज वाल्मीकि नगर, ये इनका कंट्रोल रूम है। और ये गंडक नहर, अच्छा, और ये एसएसबी का इलाका है, ये बॉर्डर है। यहाँ से आप नेपाल की ओर निकल जाएंगे। ये कल हम इधर से ही भंसार कटाएंगे। ये यहाँ का चेक पोस्ट। हमारे गाइड हैं यहीं के स्थानीय विपुल, जो हमारे सफारी में थे। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि अगर आपके पास समय हो तो आसपास के इलाके आप ही हमें घुमा दें, क्योंकि गूगल मैप इस जगह पे काम करेगा नहीं, नेटवर्क का बहुत इशू रहता है। तो अब हम गंडक नहर के साथ चल रहे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं वाल्मीकि आश्रम की तरफ, जो यहाँ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वाल्मीकि आश्रम के जाने के लिए आपको इधर से जाना है और 10 रुपये का टिकट लेना होता है। टिकट मिले हैं 10 रुपये रिच, और यहाँ टाइमिंग लिखा हुआ है आप 6 से 3, यानी जंगल का रास्ता आपको 3 बजे तक आ जाना है। ये झरना होगी, ये है रियल ऑफ रोड। वाल्मीकि आश्रम के रास्ते में हम बढ़ रहे हैं और वीडियो मज़ा आ रहा है दोस्तों, ज़बरदस्त थ्रिलिंग। अगर आप राइडर्स हैं तो ये राइडर्स के लिए जन्नत है, फुल ऑफ एडवेंचर है और ये अभी ही सही समय है आने का। जय वन देवी। बढ़ते हैं वाल्मीकि आश्रम की तरफ। और इस जंगल में बाइक चलाने में एक अजीब सी थ्रिलिंग महसूस हो रही है। आप लोगों ने काल मूवी देखी होगी, तो ये ज़बरदस्त रियल एडवेंचर सा महसूस हो रहा है। बोले तो एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। और अगर कोई जानवर दिख गया ना, जंगली जानवर, वो भी कुछ ऐसा है तो फट के 4 हो जाएगी। लिटरली डर भी अंदर से मुझे थोड़ा थोड़ा लगता है। देखा जाए, ये है झरना। झरने से निकलेगी लेह लद्दाख वाली फीलिंग वाली बाइक। और ये है ग्रासलैंड, कौलेश्वर ग्रासलैंड। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed.
अरे भैया जंगल सफारी से तो मजा यही है। सोनवन नदी। आ जाओ, आ जाएगा। यहीं उतरना है। गाइड हैं विपुल जी, और विपुल जी लेके आए हैं वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम, यानी हम पैरों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर रहे हैं। नेपाल में हो गया तो नेपाली है ये। हम लोग चल रहे हैं, कौन सी नदी है ये? सोनाव नदी। सुनाव नदी। और ये जो इलाका है नदी के इस तरफ, ये भारत का इलाका है, और नदी के उस तरफ हम हैं नेपाल के इलाके में। ये नदी भारत और नेपाल को अलग करती है। तो हम पैरों से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार कर रहे हैं, भारत और नेपाल की सीमा को। ये एक अलग सा अनुभव है, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। यानी महेंद्र बाहुबली। आराम से, तुम जो पत्थर पे मत चलो, स्लिप करोगे। इधर आओ, बालू पे आओ। हाँ, तो स्वागत है कहीं पर भी नहीं। ये नो मेंस लैंड है, इधर नेपाल और इधर इंडिया, और ये नदी नो मेंस लैंड है, यानी आधिकारिक रूप से ये किसी भी देश की सीमा नहीं मानी जाती। तो वाल्मीकि नगर का ये जो इलाका है ये बेहद ही खूबसूरत है। आप अंदाज़ा लगाइए, पैरों से आप नदी को पार करके देश पार कर गए। इससे बड़ा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस क्या होगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। वहाँ नेपाल की पुलिस है, वहाँ हमें एंट्री करना है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो रिकॉर्डिंग करना सही नहीं होगा, चलते आगे। हम आ चुके हैं चलते चलते वाल्मीकि आश्रम नेपाल में, जो चितवन में पड़ता है। और उधर था भारत और ये है नेपाल। वाल्मीकि आश्रम क्यों फेमस है? नहीं पता, नहीं सीता माता नहीं कुछ है हमें। ये जनरल नॉलेज की बात है, तो मैं थोड़ा तुम्हें जनरल नॉलेज बताता हूँ। हाँ। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास का रामचरितमानस दोनों में कुछ अंतर है। ठीक है, वो एक संस्कृत निष्ठ है, एक हिंदी है, और एक में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की परिकल्पना की गई है, और एक में भगवान की। ये सारी डिटेल तुमको तकनीकी पढ़ोगे तो गूगल पे मिल जाएगी। और यहीं पर वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी का आश्रम। कहा जाता है कि अज्ञातवास के बाद जब अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तो माता सीता यहाँ आके रही थी। तो चलिए यहाँ के इतिहास को और एक्सप्लोर करते हैं। स्वागत है आप सभी का वाल्मीकि आश्रम नेपाल में। प्रभु श्री राम और जगत संजननी माँ सीता माँ का त्रेता युग के समय का यह धरोहर है, जहाँ वाल्मीकि जी अपने शिष्यों के साथ रहते थे। तो ये जो जगह है, जब सीता माँ यहाँ रहती थी तो यहाँ घड़ा रखती थे, तो वही घड़ा रखने के निशान से ये स्मृति चिन्ह बना है। प्लेस ऑफ कीपिंग pail and vessel for the carrying water of goddess Sita। और ये भगवान विष्णु का जो चक्र है उसका एक प्रतिबिंब है, उकेरा हुआ यहाँ के कलाकृतियों में, इन चट्टानों में। डिस्क रिवील द वेपन ऑफ भगवान विष्णु। और ये वाल्मीकि ऋषि के द्वारा अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर हवन किया जाता था।
और ये जो स्थान है, यह स्थान माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा यहाँ पर लव कुश को शिक्षा दिया जाता था। यहाँ के बोर्ड पे भी ये लिखा हुआ है, प्लेस वेयर लव कुश गॉट एजुकेशन बाय ऋषि पृष्ठ वाल्मीकि। और ये छोटे छोटे पत्थर जो हैं, ये मन्नत के पत्थर हैं। ये सीता माँ का मंदिर है। यहाँ लव कुश जी का प्रतिमा भी लगा हुआ है और यहीं से सीता माँ पाताल की ओर गई थी। पुराने त्रेता युग के काफ़ी पुरानी प्राचीन प्रतिमाएं रखी हुई हैं। और ये चक्र का टूटा हुआ है, चक्र का टूटा हुआ पार्ट है। और भगवान विष्णु हैं तिरुपति बालाजी के फॉर्म में, और अलग जी भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है। नंदी जी हैं, गणेश जी हैं। मतलब यहाँ के खुदाई में मिले हुए पुरातत्व शिल्प के ये पत्थर और मूर्तियाँ हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे। उधर भी कवर करना है। तो अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से वाल्मीकि आश्रम से जटाशंकर मंदिर। तो नेपाल आके कैसा लगा मृत्युंजय जी? बताइए सर। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना सुंदर सुंदर यहाँ लव कुश का जन्म स्थल, सीता मैया का, इसमें खाना बनाती थी, पीसती थी और खेलने के लिए बच्चे लोग खेलते थे। वो देख कर मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। इस तरह का पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तुम बताओ आशुतोष। अच्छा लगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि जो हमारा धर्म है उसके बारे में यहाँ आके काफ़ी जानने को मिला। और एक्चुअली उस जगह पे आप जब जाने से ना एक माइनर एक्सपीरियंस है उस फीलिंग का जो वहाँ पे एग्जिस्ट करता था। तो यहाँ जो क्रेडिट जाता है ये विपुल भाई का जाता है कि वो बताएं और साथ में आए। और सही में मैं भी थोड़ा सा भावविभल हो गया कि हम लोग तो अक्सर रामायण में सुनते थे। थोड़ी कुर्सी पे बैठा हूँ, चलते चलते थक गया और सोच रहा हूँ कि आज आने में ये इलाका दुर्गम है, घनघोर जंगलों में है। तो त्रेता युग के समय ये इलाका कितना दुर्गम हुआ करता होगा। और यहाँ विश्वास मानिए एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी है, शांति है। पक्षियों के चहचहाट में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, यूनिक सा अनुभव होगा। तो अब चलते हैं। पैरों से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार करके आए हैं, लेकिन वीज़ा नहीं लिया है और लेने की ज़रूरत नहीं है और वापस अपने देश जाना है। तो चलिए अब चलते हैं वापस इंडिया।